कई कॉन्फ्लिक्ट्स वायलेंस से शुरू नहीं होते। वो शुरू होते हैं सिर्फ दो लोगों से जो अलग सिस्टम से आते हैं, अलग रूल्स फॉलो करते हैं और दोनों को लगता है कि उनके फॉलो किए गए रूल्स ही सही है। एक तरफ डिसिप्लिन होता है, ड्यूटी होती है, स्ट्रक्चर होता है, एक कंट्रोल होता है, लेकिन दूसरी तरफ प्रिविलेज का कंफर्ट होता है, एक्सेस होता है, पावर होती है और हल्की सी एंटाइटलमेंट। प्रॉब्लम तब होती है जब अथॉरिटी और एंटाइटलमेंट सीधा टकरा जाते हैं और कोई भी स्टेप बैक लेना नहीं चाहता। इस फिल्म का कोर एक इंसिडेंट नहीं है, ये इस बात की स्टडी है कि कैसे छोटी छोटी डिसीजंस, छोटे छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो ट्रिगर्स मिलके एक छोटे से सिचुएशन को इतना बड़ा बना देती है जितना वो ओरिजिनली था भी नहीं। तो बात करते हैं हमारे पहले कैरेक्टर कोशी कुरियन की। हु इज़ कोशी कुरियन? अ मैन born with privileges but dying for respect। एक रिटायर्ड हवलदार है जिसकी लाइफ ऑर्डर्ड है, एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करता है, डिसिप्लिन है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद एक चीज़ उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि क्या दुनिया उसे इम्पोर्टेंट नहीं समझती। इस फिल्म का सबसे पहला बिग आइडिया यहीं स्टार्ट होता है। प्रिविलेज बस इनसिक्योरिटी इक्वल्स टू डेंजर। कोशी ने कभी सोचा नहीं कि कौन से रूल्स उसके लिए है और कौन से सबके लिए। इसीलिए जब एक पुलिस स्टेशन में उसे रोक दिया जाता है, वो उसका ईगो पूरी तरह हर्ट हो जाता है। कोशी को लगता है दुनिया उसके अगेंस्ट है और एक ड्रंक नाइट में वो सबसे बड़ी गलती करता है। वो उस पुलिस ऑफिसर को अपना दुश्मन समझ लेता है। कोशी की जर्नी कोई विलन की जर्नी नहीं है, वो एक ऐसे इंसान की जर्नी है जो बार बार हर बार गलती करता है, पर हर बार उसका इंटेंशन बदला नहीं है। रैदर उसका इंटेंशन है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर उठाना। तो बात करते हैं उस पुलिस ऑफिसर की जिसे कोशी ने उस दिन अपना दुश्मन बना लिया। बात करते हैं अयप्पनम नायर की। अ मैन हु बिल्ट डिसिप्लिन आउट ऑफ केओस। अयप्पन नायर एक डिसिप्लिन, काम, ग्राउंडेड पुलिस ऑफिसर है जिसे सिर्फ एक चीज़ से डर लगता है कि वो फिर अपने उस पुराने वायलेंट वर्जन में ना लौट जाए। मूवी में जब भी अयप्पन चुप रहता है, वो साइलेंस एक शील्ड होती है। आखिर वो पहले द बीस्ट था जिसको बॉटल और गुस्सा दोनों कंट्रोल नहीं कर पाते थे। अयप्पनम का एक सिंपल है, लॉ को फॉलो करो, मैं भी करूँगा, लेकिन तोड़ोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ही इज़ नॉट योर टिपिकल हीरो, कोई सेंट नहीं है वो। हिज मैन फाइटिंग हिज इनर मॉन्स्टर एवरी सिंगल डे। अयप्पन नायर का ईगो रिस्ट्रेंट में छुपा होता है। वो रिएक्ट नहीं करता जब तक कोई उसके सामने पोलाइटली नहीं आता। इसीलिए जब कोशी बार बार उसे ट्रिगर करता है, उसके अंदर की पुरानी आग सुलग जाती है। तो आखिर व्हाई डू दे फाइट? ईगो वर्सेस ईगो, लेकिन ऑल्सो क्लास वर्सेस क्लास। मूवी का असली कॉन्फ्लिक्ट एक सिंपल चीज़ पर बेस्ड है, तुम मुझे कौन समझते हो। दोनों एक कन्वर्सेशन में गलत नहीं होते, पर दोनों एक दूसरे को गलत समझने लगते हैं। कोशी का ईगो, मैं प्रिविलेज्ड हूँ, मुझे दबा नहीं सकते। अयप्पन का ईगो, मैं लॉ हूँ, मुझे झुका नहीं सकते। फिल्म यहाँ एक बड़ा फिलोसॉफिकल पॉइंट सेट करती है। पावर वाले लोग जब टकराते हैं, सिस्टम उनका बैटल ग्राउंड बन जाता है। अयप्पन के पास पावर यूनिफॉर्म की है, कोशी के पास पावर पॉलिटिकल सपोर्ट की है। इसलिए फिल्म का हर फाइट सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि सिंबॉलिक होता है। अयप्पन के लिए ये फाइट डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल की होती है। कोशी के लिए यही फाइट उसके सेल्फ रिस्पेक्ट
और रिकॉग्निशन की होती है। अयप्पनम कोशियम के पीछे एक मास्टर आइडिया छुपा है। मोस्ट बैटल्स आर फॉट नॉट फॉर जस्टिस बट फॉर ईगो। ये मूवी मैस्कुलिनिटी को सेलिब्रेट नहीं करती, ये उसको एक्सपोज करती है। जब मर्द रिस्पेक्ट ढूंढते ढूंढते लड़ने लगते हैं, जब ईगो हर्ट होता है और गलती एक्सेप्ट नहीं होती, जब पावर मिल जाए और कंट्रोल खो जाए, तब एक छोटी सी फाइट एक पूरे वॉर को जन्म देती है। मूवी का बेस्ट पार्ट यह है कि डायरेक्टर उन्हें टिपिकल हीरो और विलन के बॉक्स में लॉक नहीं करते। क्लाइमैक्स के आसपास दोनों रियलाइज़ करते हैं कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक्सीडेंटल नहीं है, ये दोनों की बर्नआउट पॉइंट है। दोनों थक चुके हैं और जब ईगो थक जाती है तब इंसान समझ में आने लगता है। यही मोमेंट फिल्म का इमोशनल पीक बन जाती है। दोनों अपने इनर डिमंस को एक दूसरे के थ्रू फेस करते हैं। इन अ स्ट्रेंज वे दे क्योर ईच अदर। फाइनली आते हैं उस फाइट पे। क्लाइमैक्स फाइट सिर्फ वायलेंस नहीं है, ये एक प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है। अयप्पनम अपने पुराने रूप को एक लास्ट बार अनलीश करता है ताकि वो कभी वापस ना आए। कोशी ऑन द अदर हैंड प्रूव करता है कि वो कोई डरपोक नहीं है, पर रिवेंज के लिए जी भी नहीं रहा। क्लाइमैक्स के बाद अयप्पन सिस्टम से फ्रीडम पाता है, कोशी अपने फादर के शैडो से फ्रीडम पाता है। दोनों फिजिकली हर्ट होते हैं लेकिन दोनों इमोशनली हील होते हैं। 2020 में आई मूवी अयप्पनम कोशियम को एक एक्शन ड्रामा नहीं बल्कि एक कैरेक्टर स्टडी भी बोली जा सकती है। इट्स अबाउट अ मैन्स ईगो, रिस्पेक्ट, पावर और सेल्फ कंट्रोल, और साथ ही मैस्कुलिनिटी का वो फ्रेगाइल नेचर भी। मूवी ये दिखाती है कि सोसाइटी मर्दों को सिर्फ दो ऑप्शंस देती है, या तो डोमिनेट करो या डोमिनेट हो जाओ। और जब वो आदमी बीच के रास्ते ढूंढने लगता है तब उन्हें एक दूसरे से लड़ना पड़ता है ताकि वो खुद को समझा सके। इन द एंड अयप्पन एंड कोशी डोंट डिफीट ईच अदर, रादर दे डिफीट their own past versions.